आइए कहें, ये मेरा बाइबल है, इसमें जो कुछ लिखा है वो सत्य है। इसमें लिखा हुआ वचन के अनुसार मेरा जीवन संवर गया है और संवरते हुए दिन प्रतिदिन आगे आगे बढ़ते जाता है। जिस धरती पर मैं खड़ा हूँ वो एक दिन टल जाएगा, लेकिन इसमें लिखा हुआ वचन बिना पूरा हुए कभी न टलेगा। ये वचन मेरे मार्ग के लिए दीपक और मेरी राह के लिए उजियाला है। मुझे अंधेरे स्थानों पर उस समय तक अगुवाई करते रहेंगे जब तक पाँव न फट जाए, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर के पहचान के विरुद्ध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। आमीन। मसीह यीशु का सामर्थ्य नाम में आप सभी का स्वागत है। प्रभु का नाम का स्तुति और बड़ाई हमारे जीवन से निरंतर होते रहे। हालेलुया। भजन 139 में जैसे हम पढ़ा, एक मनुष्य की शारीरिक दशा के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है और उसको आप थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो ऐसा है कि हमारे शरीर के हर एक अंगों को परमेश्वर देखता है, जानता है। मतलब परमेश्वर का नजर कितनी बारीकी से हमारे ऊपर है। मुझे ऐसा लगता है सीसीटीवी कैमरा एक बार फेल हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर का जो दृष्टि जो हमारे ऊपर है वो कभी फेल नहीं होगा। हालेलुया। हमारा भी यहाँ भवन में लगा हुआ कैमरा आप देखेंगे तो लाइट जाने के बाद या नेट जाने के बाद वो डाउन हो जाता है, लेकिन परमेश्वर का जो वचन जो कैमरा के बारे में कहा है वो न तो ऊँगते हैं न तो सोते हैं। तो ऐसा परमेश्वर का दृष्टि हमारे ऊपर निरंतर लगा हुआ है। हालेलुया। तो बहुत बड़े सौभाग्य नहीं बोल सकते, बहुत बड़ी आशीष और ब्लेसिंग की बात है कि परमेश्वर की दृष्टि मुझ पर है। हालेलुया। किसी का रहे या ना रहे, लेकिन परमेश्वर का नजर, परमेश्वर की दृष्टि हमारे ऊपर बराबर लगा हुआ है। ये है बहुत बड़ी आशीष की बात। हालेलुया। आइए एक वचन हम पढ़कर शुरुआत करें। तुम जगत की ज्योति हो। हाँ, अब ज्योति का काम क्या है? ये देखो इधर स्ट्रीट लाइट लगाया है, लेकिन मैंने इसमें एक चीज बोला था, वो बारिश अभी आने वाला है उधर से, ऊपर से, आकाश मंडल से। हाँ, ये देखो, ये ज्योति का काम क्या है मालूम है? आप देखो हमारा स्ट्रीट लाइट को, रोड की आप लाइटों को देखो, जब हम बारिश में चलते हैं उसमें धूप हो, गर्मी हो, आंधी हो, तूफान हो, उसका एक ही काम है। क्या काम है? जलना, उजाला देना। वो कभी ऐसा बहाना नहीं करता है भाई कितना गर्म है, इस गर्मी के रात में मैं आज ज्योति नहीं दे पाऊंगा। ऐसा इतना आंधी, तूफान, बारिश उसके जीवन में है, लेकिन वो कभी ऐसा नहीं कहता है कि मैं आज रोशनी देना छोड़ देता हूं। नहीं कहता है ऐसा, वो चमकते रहता है। उसी प्रकार बाइबल एक विश्वासी को इस जगत का ज्योति कहा है। तो कहे ज्योति का क्या काम है? रोशनी देना, उजाला देना, चमकना। कहां पर? अंधेरे स्थानों पे। यहाँ पर इतने लाइट लगे हैं, सब रोशनी दे रहे हैं, चमक रहे हैं, ज्योति दे रहे हैं। उसका एक ही काम है, हमेशा चमकते रहना। वो गर्म भी होगा तो भी चमकेगा, ठंडा भी रहेगा बारिश में तो भी चमकेगा, आंधी तूफान भी आएगा तो भी चमकेगा। आपका और मेरा काम है चमकते रहना। खाली कुछ समय के लिए, कुछ दिन के लिए नहीं चमकना है, 24 घंटा दम निकलने तक कहे चमकते रहना है। हालेलुया। दम निकलने तक हमारा काम है अंधेरे स्थान पे, पाप की दुनिया में या पाप के जगह पर, स्थान पर आपका और मेरा काम है एक ज्योति के समान, एक रोशनी के समान हमेशा चमकते रहना। हालेलुया। अब कहे तुम जगत की ज्योति हो। ठीक है। अब ये ज्योति जो आप और मैं हैं, हमें हमारे उस अंधेरे समय में या उस तूफान के समय में
या उस मुश्किल के समय में हमें किस पर भरोसा रखना चाहिए। एक मैं पिछले दिन कहा, मुझे अय्यूब का किताब, हम कई बार बोले, पास्टर भी बोले, हम सब बात किए हैं अय्यूब का किताब, लेकिन उसको जितना पढ़ेगा कुछ ना कुछ उधर से नया मिलता है और खत्म होता नहीं है। कल मैं सोच रहा था इसको वापस बात करेगा, सब बोलेगा अरे हमने कितनी बार सुना है वापस यही अय्यूब का किताब। लेकिन अय्यूब का किताब में ऐसे रहस्य छुपा हुआ है, गुप्त बातें छुपी हुई है। और अय्यूब एक ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने अपने चमक को, कितने दुख और तकलीफ में भी उसने चमकना नहीं छोड़ा। आप देखना अय्यूब को, अय्यूब इतनी परिस्थिति खराब होने के बावजूद भी वो अपनी जिंदगी के चमक को उसने कमजोर होने नहीं दिया, उसने उसे छोड़ा नहीं, परंतु चमकते रहा। आज का हमारा विषय हम वही और हम आगे बढ़ेंगे। आइए पढ़िए अय्यूब का किताब 13 अध्याय, बुक ऑफ जॉब चैप्टर 13 वर्स 15। वो मुझे घात करेगा, मुझे कुछ आशा नहीं, तो भी मैं अपनी चाल चलन का पक्ष लूंगा। हाँ, मैंने एक वर्जन में, दूसरा एक अनुवाद में ऐसा है उसका, चाहे वो मुझे घात करे, चाहे मुझे परमेश्वर नष्ट करे, तो भी मैं उस पर भरोसा रखूंगा। एक ज्योति में रहने वाला, या जो खुद ज्योति है, आप और मैं, हमारा काम है, चाहे हम नष्ट भी हो जाए, चाहे हमें घात किया भी जाए, फिर भी हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है। उसका सही ट्रांसलेट इस प्रकार, चाहे वो मुझे घात करे तो भी मैं उस पर भरोसा रखूंगा, परंतु उसके सम्मुख अपने मार्ग पर चलता रहूंगा। इसका मतलब है मेरे जीवन किसी भी हालत में, कोई भी परिस्थिति में हो, फिर भी मैं परमेश्वर के वचन पर चलता रहूंगा। वो है जगत की ज्योति, वो है उजियाला, जो हर एक परिस्थिति में अपना रंग नहीं बदलता है, अपना क्वालिटी नहीं बदलता, अपना किरदार नहीं बदलता। वो है जगत की ज्योति। और वो व्यक्ति था धर्मी अय्यूब। उसका परिस्थिति को आप देखें, वो कैसे चमक रहा था, उसके परिस्थिति में वो कैसे प्रभु का महिमा किया, उसके परिस्थिति में कैसा परमेश्वर के वचन को पकड़े रहा। हमारे जीवन में अक्सर ऐसा आता है, परिस्थिति के अनुसार हम वचन को भी ट्विस्ट करते हैं और वचन को छोड़ना भी शुरू करते हैं। लेकिन अय्यूब ऐसा एक व्यक्ति था जिसने वचन के अनुसार अपने जीवन को नहीं बदला, अपने लाइफस्टाइल को नहीं बदला, अपने दुखों और तकलीफ में अय्यूब अपने वचन को, जिस पर वो चलता था, उसको भी नहीं छोड़ा। इस गहरे दुख में भी अय्यूब ने एक चीज को महत्व दिया, और वो है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। वापस दोहराइए, चाहे वो मुझे घात करे तो भी मैं उस पर भरोसा रखूंगा। क्या अय्यूब ने कहा हुआ ये शब्द हम हमारे जीवन में ला सकते हैं? क्या हमारा जीवन अत्यधिक दुख और कष्ट में हो, तकलीफ में हो, उस समय भी क्या हम परमेश्वर पर भरोसा रख सकते हैं? हाँ, यस कहना बहुत आसान है। सच्ची में एक ऐसा शब्द निकलता है, हाँ यस, लेकिन जब परिस्थितियां आती है तब हमें सिखाते हैं कि बोला हुआ शब्द जो आज आप बोल रहे हैं, वो शब्द सही है या गलत है। परिस्थितियां बताते हैं, हमारा हाल बताता है कि मैं किस प्रकार परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखता हूँ। बहुत जरूरी है जीवन की तूफानों में, तकलीफों में आप ज्यादा करके किस पर भरोसा रखते हैं, बहुत मायने रखता है। यही आपका भरोसा, यही आपका विश्वास आपके जीवन को बदलता है। अय्यूब का जीवन को वही विश्वास, वही भरोसा है जो उसको डबल आशीष में, दुगना आशीष में लेकर आया है। आपका और मेरा जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां आती है, उस समय हमारा भरोसा किस पर है, बहुत महत्वपूर्ण है। और उस भरोसा पर, जिस पर आप करते हैं, उस पर आप टिके हैं, बने हैं या नहीं, ये भी आपका आने वाले भविष्य को निर्माण करता है, तैयार करता है। बहुत जरूरी है प्रियो कि आप किस पर भरोसा करते हैं, और वो भरोसा, वो विश्वास आप कहां तक करते हैं। चलिए आइए अय्यूब के जीवन में हम कुछ सफर करें। आप लोग तैयार हैं अय्यूब के जीवन में प्रवेश करने के लिए? आइए हम अय्यूब के जीवन में प्रवेश करते हैं। सबसे पहला, अय्यूब के जीवन में आया हुआ सबसे पहली समस्या क्या थी? सबसे पहला समस्या,
बाड़ा हट गया नहीं। सबसे पहला किस चीज पे अय्यूब का हमला हुआ, आक्रमण हुआ, अटैक हुआ? हाँ, दो बात है, बाल बच्चे, प्रॉपर्टी, जान माल और वाइफ के हमला हुआ। वाइफ बेचारी खड़ी थी। ठीक है, अद्भुत है। वाइफ को भी हम देखेंगे आगे। आइए पढ़िए अय्यूब का किताब। सबसे पहला हमला उसका किस चीजों पे हुआ? एक विश्वासी, ध्यान रखना, आपके जीवन में उन्नति आने से पहला, आशीष, बड़ी आशीष आने से पहला, या एक और स्थान में बढ़ने से पहला, या आप परमेश्वर से मुलाकात करने से पहला आपके जीवन में कुछ हो सकता है। हालेलुया। और उसी चीज को हम देखेंगे। आइए अय्यूब का किताब, सबसे पहला किस चीज पर हमला हुआ? पहला अध्याय 13 वचन से 17 वचन हम पढ़ेंगे। अब अय्यूब का किताब में हम रहेंगे। एक दिन कहे, एक दिन। हाँ, एक मिनट, एक दिन हमारा भी समय आएगा, तेरा भी टाइम आएगा एक दिन। हाँ जी, पढ़िए। एक दिन अय्यूब के बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खा रहे और दाखमधु पी रहे थे। तब एक दूत, वो शराब नहीं है, ध्यान रखना, नहीं तो बोलेंगे इधर दारू पी रहा था। हाँ जी। एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और हमारे गधे उनके पास चल रही थी कि शवा के लोग धावा करके उनको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला। बस उधर सबसे पहला जो आर्थिक समस्या उसके जीवन में आया, फाइनेंशियली। क्या समस्या आया? आर्थिक, फाइनेंशियली। आप लोग समझ नहीं रहे हैं? आर्थिक बोलेगा तो पैसा, आप समझ जाएंगे। आर्थिक मतलब पैसा। सबसे पहला अय्यूब के जीवन में गायब हुआ चीज क्या है? धन। सबसे पहला गायब हुआ। अय्यूब के बारे में कहते हैं वो धर्मी था, वो सीधा था, वो खराई से चलने वाला, परमेश्वर के सम्मुख निष्कलंक, निर्दोष, ऐसा एक व्यक्ति था। आप पहला अध्याय का पहला वचन से ऐसा पढ़ेंगे तो 4 क्वालिटी प्रभु का दास पास्टर ने पिछले 2 सप्ताह पहले उसका वर्णन किए थे। तो अय्यूब एक ऐसा व्यक्ति था, और अय्यूब का सबसे पहला क्या गया है? धन, उसका संपत्ति, उसका आर्थिक जीवन में सबसे पहला आक्रमण शैतान का हुआ उसके आर्थिक जीवन में, फाइनेंशियली। और इब्रानी लोगों में ऐसा दूसरा एक आर्थिक और क्या है? आर्थिक आशीष। इब्रानी लोग किसको कहते थे मालूम है? बाल बच्चों को। पहला तो भेड़ बकरी, आर्थिक उस समय का। दूसरा, बाल बच्चों को भी आर्थिक संपत्ति या धन संपत्ति माना जाता था। मेरी मम्मी हमेशा मेरे छोटे भाई को एक बात बोलती थी, धन घोड़ा। धन घोड़ा का मतलब छत्तीसगढ़ी भाषा में धन कमाने वाला या धन इसी के पास है, ऐसा। मैं सोचता था मम्मी हम लोग को क्यों नहीं बोलती। बचपन का बात बता रहा हूँ, शायद उससे ज्यादा प्यार करती रहेगी। उसको धन घोड़ा ऐसा बोलते हैं। मतलब बच्चा है जो एक माता पिता के लिए जो बच्चे हैं वो धन है, संपत्ति है। आप एग्री करते हैं इसमें? इब्रानी लोग करते हैं बाबा, आपका मुझे पता नहीं। हिब्रू लोगों में ऐसे ही है, और हमारे छत्तीसगढ़ में भी कभी कभी बोलते थे, ऐसा सुनने को मिलता था। ठीक है, तो सबसे पहला आक्रमण कहां पर हुआ? आर्थिक चीजों पर। एक विश्वासी के जीवन में जब ऐसी समस्या आती है, पहला आक्रमण शायद हो सकता है आपके आर्थिक जीवन में, या हो सकता है आज आप आर्थिक जीवन में कमजोर हो, फाइनेंशियली आप शायद वीक होगा आज, और वो आक्रमण हो सकता है आपके जीवन में चलता भी हो या चल रहा होगा। आगे बढ़िएगा। वो अभी ये कह ही रहा था, दूसरा भी आकर देखिए पहला उसके जीवन में कहां से आ गया? आक्रमण आया, आर्थिक आक्रमण। अभी कौन कौन आ रहा है? जल्दी जल्दी पढ़िएगा। परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उससे भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए। और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। वो अभी कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, और एक आकर कहने लगा। ये मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। अब अय्यूब के जीवन में एक ही समय पे चारों दिशाओं से हमला हो रहा है। पहला आर्थिक हमला, दूसरा, हाँ जी पढ़िए, कसदी लोग यहाँ से आक्रमण, तीसरा यहाँ से आक्रमण, चौथा यहाँ से। चारों दिशाओं से, याद रखिए 4 दिशा में आगे कुछ बताने वाला हूँ। 4 दिशाओं से आक्रमण हुआ, इस बात को आप ध्यान रखना। हाँ जी आगे बढ़िए।
कसदी लोग 3 दल बांधकर ऊंटों पर धावा करके हाँ। उन्हें ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला हाँ। और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। हाँ। वो अभी यह कह ही रहा वो था। अभी कह ही रहा था। मतलब देखो कैसे हो रहा है, एक यहां से आया, एक यहां से आ रहा है, बात खत्म ही नहीं हो पा रहा है। पहला आया, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, बात खत्म हो ही नहीं पा रहा है। एक एक समस्याओं का आना चल ही रहा है। शायद आपको भी ऐसा लगता होगा, एक मुसीबत खत्म नहीं हुआ, ये दूसरा आ गया, ये दूसरा खत्म नहीं हुआ, तीसरा आ गया, ये तीसरा खत्म नहीं हुआ, चौथा आ गया, और आपको ऐसे लगता रहेगा कि मैं चारों तरफ से मुसीबत में ही पड़ा हूं, तकलीफ में ही पड़ा हूं, समस्या में ही पड़ा हूं, ऐसा आपको लगता रहेगा। अय्यूब को भी ऐसा लगा, उसके जीवन में हुआ भी ऐसा। हाँ जी, पढ़िए जरा। वो अभी यह कह ही रहा था हाँ। कि एक और भी आकर कहने लगा, हाँ। तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाखमधु पीते थे, हाँ। कि जंगल की ओर बस बस बस, यहाँ पर 4 दिशाओं से 4 बातें आई और चारों चीजों ने अय्यूब के जीवन को पूरा बर्बाद कर दिया। दूसरी भाषा में बोलेगा तो उसको एक भिखारी के समान बना दिया। अय्यूब का परिस्थिति ऐसा था, बड़े बड़े उसके शरीर में फोड़े आ गए थे, उसके शारीरिक भी हमला हुआ। पहला हमला क्या हुआ, उसका आर्थिक हमला हुआ, फाइनेंशियली कमजोर हो गया, फाइनेंशियली पूरा वीक हो गया। और अय्यूब जो पहला दिखता था राजा महाराजा के जैसा, अब उसका हालत वो लाजर के समय पे और वो धनी व्यक्ति के समय पे आप देखेंगे, और वो लाजर क्या जीवन को आप देखेंगे, कुत्ते उसके घाव को चाटते थे, ऐसा लिखा। उस प्रकार का ही जीवन अय्यूब का भी था, उस प्रकार का उसका शरीर का हालत उस प्रकार ही था लाजरस के समान, जैसे कुत्ते उसके घाव को चाट कर चले जाते थे, उस प्रकार का उसका जीवन था। अगली बात, चारों दिशाओं से अय्यूब के ऊपर आक्रमण हुआ। ये आयत क्या आया मालूम है? पता है आपको क्या आया यहाँ पर? एक चीज कॉमन है, आप देखेंगे तो वहां पर एक ही टाइम पे आया। इंग्लिश में ऐसा लिखा है ईस्ट विंड करके, पूर्व की तूफान, पूर्वी से तूफान आया। ये मैं जो ईस्ट जो बोल रहा हूं, उत्तर पूर्व, जो पूर्व बोल रहा हूं आगे बताऊंगा मैं पूर्व क्यों बोल रहा हूं। ईस्ट विंड आया, पूर्वी तूफान आया, और पूर्वी तूफानों ने अय्यूब के पूरे घर को, उसके पूरे फैमिली को पूरा बर्बाद करके रख दिया। ये तूफान इसलिए मैं नाम दिया, इससे पहले भी 2-3 बार मैं शायद तूफान का उल्लेख किया और टॉपिक लिया है उस पर। भूषण को बराबर मालूम होगा, खत्म होने के बाद बताएगा मामा ये चौथा है आपका ये पांचवा है कर। तो ये ईस्ट विंड आया, पूर्वी तूफान आया, और पूर्वी तूफान ने उसके पूरे जिंदगी को ऐसा तहस नहस कर दिया। पहला उसका आक्रमण हो गया फाइनेंशियली। मेरे प्रियो, ऐसे तूफान में आप याद रखें, अय्यूब का वहां बात पे 2 चीज मुझे ऐसा मिला। पहला, आपका धन कहाँ है, इस जगत में है या और कहीं पर है आपका धन? आप और मैं धन कहां पर इकट्ठा कर रहे हैं, कहां जमा कर रहे हैं धन? दूसरी बात, हमारा स्वामी कौन है, हमारा मालिक कौन है? पहला, अय्यूब का जीवन का धन संपत्ति चला गया। अय्यूब एक खुद स्वामी था, एक मालिक था लोगों के लिए। लेकिन मैं आपको यहाँ पर पूछना चाहूंगा, दूसरी बात, आपका स्वामी कौन है, मालिक कौन है? शायद आप और मैं जिसको मालिक समझते हैं वो एक दिन इस हालत में आ सकता है, लेकिन अगर आप प्रभु यीशु को अपना मालिक समझा है तो वह हर परिस्थिति में आपको संभाल लेगा। हालेलुया। आपका मालिक कौन है वो ध्यान रखें। नंबर 2, दूसरी बात, 18 वचन से 22 वचन पढ़िए। वो अभी यह कह ही रहा था। हाँ, अभी कह रहा था। अभी दूसरा हमला किधर हो रहा है? पहला उसका धन संपत्ति, आर्थिक जीवन में हमला हुआ। आप शायद, मैंने जैसे कहा, आर्थिक जीवन आपको कमजोर लगता होगा, आपको वीक लगता होगा, आपको कंगालपन लगता होगा अय्यूब के जैसा। नंबर 2, हाँ जी, तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाखमधु पीते थे। हाँ, जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली। हाँ। और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका भरा। हाँ, देखो प्रचंड वायु चली। ये वायु में जो कहा ईस्ट विंड, पूर्वी वायु चली। हाँ, कि वो जवानों पर गिर पड़ा। हाँ। और वे मर गए। हाँ। और मैं ही अकेला बच। दूसरी बात,
अय्यूब का दूसरा हमला, पहला हमला आर्थिक जीवन पर, दूसरा हमला उसके पारिवारिक जीवन पर, उसके सारे बच्चे मर गए। हाँ, और तब अय्यूब उठा। बस अब तीसरा हमला, वो 4 हमला को बता के मैं आगे बढ़ूंगा। तीसरा हमला अय्यूब का किताब 2 अध्याय 7-8 वचन। तब शैतान यहोवा के सामने से निकला, हाँ, और अय्यूब को पांव के तलवे से हाँ, सिर की चोटी तक हाँ, बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। उसके शरीर पर, उसकी योग्यताओं पर हमला किया। आज शायद आप अय्यूब की तरह आपका शरीर रोगी भी हो सकता है, शायद आप शरीर में शारीरिक रूप से बीमार भी हो सकते हैं। आक्रमण जब चलता है एक इंसान पर, उस आक्रमण में इस प्रकार की बातें आपके जीवन में हो सकती है। दूसरा हमला, तीसरा हमला उसके अय्यूब की योग्यताओं पर, उसके रूप पर, उसके शरीर पर हमला हो रहा है। चौथा, हाँ जी आगे पढ़िए। तब अय्यूब कुचलाने के लिए टिकरा लेकर राह पर बैठ गया। हाँ, तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी। अय्यूब के चेहरे पर उसका हमला हुआ। वो फोड़ा आया, शरीर पे आया, उसके चेहरे पे भी आया। चेहरा क्या है? नंबर 1, आपका चरित्र पे भी हमला हो सकता है, आपका कैरेक्टर पे हमला हो सकता है, आपका चरित्र पर भी उंगली उठाया जा सकता है। ये याद रखिए, ऐसी परिस्थिति आते भी हैं, लेकिन परमेश्वर वहां से आपको बाहर भी निकालेगा। नंबर 2, आपकी धार्मिकता पर सवाल उठाया जा सकता है। जैसा अय्यूब का धार्मिकता पे सवाल उठाया गया, बहुत खुद को बड़ा भक्त समझता है, खुद को बहुत धर्मी समझता है। अभी तेरे जीवन में ही बीमारी आई, कुछ तो पाप किया होगा। उसके चेहरे पर, उसके चरित्र पर और उसके धार्मिकता पर भी सवाल उठाया जाता है। जब अय्यूब के जैसे मुसीबत हमारे जीवन में आएगा या अभी चलते होंगे, तो आपके जीवन में इस प्रकार की अगर चल रहा है शैतानी शक्तियों का आक्रमण, अय्यूब के जैसा आपका परिस्थिति आज होगा या चल रहा है, आप याद रखिए 139 भजन, एक परमेश्वर है, आप उसे भाग के किधर जाएंगे? हालेलुया। आप उनकी दृष्टि से भाग के कहां जाएंगे? आप उनके नजरों से कहीं ओझल हो नहीं सकते। और परमेश्वर अपनी आंख के पुतली के समान आपको और मुझको संभालता है। हालेलुया। कितने लोगों ने परमेश्वर से भागने का कोशिश किया मुसीबत में, लेकिन अय्यूब एक ऐसा व्यक्ति जो भागा नहीं। अय्यूब की बातों को आप देखेंगे, एक प्रश्न करते जा रहा हूं, आप घर पर इसका मनन करना। अय्यूब की इन सारी बातों को आप पढ़ते रहेंगे, मनन करते रहेंगे। कल मुझे ऐसा लगा कि इसका विश्वास अब्राहम से बड़ा विश्वास, लेकिन अय्यूब को अब्राहम विश्वास का पिता नहीं कहा जाता है, अब्राहम को कहता है परमेश्वर। तो क्या परमेश्वर गलत कहा है? नहीं, आप बोल रहे हैं तो ढूंढना परमेश्वर क्यों अब्राहम को विश्वास का पिता कहा। क्योंकि अय्यूब के जैसे जीवन में तकलीफ आया, अब्राहम के जीवन में तकलीफ ऐसा नहीं आया, लेकिन अब्राहम को विश्वास का पिता कहा गया। मैं क्वेश्चन मार्क रख रहा हूं, आप ढूंढना क्यों अब्राहम को कहा गया। इसके जैसा जीवन में आया हुआ तकलीफ पूरा बाइबल में मेरे ख्याल से कोई और व्यक्ति नहीं है, लेकिन इसको विश्वास का पिता नहीं कहा गया, अब्राहम को विश्वास का पिता कहा गया। तो आप इसमें का रहस्य को ढूंढना क्यों उसको कहा गया है, ठीक है? वो आपके लिए एक प्रश्न चिन्ह, क्वेश्चन मार्क है। आगे बढ़े हम, चलिए। अब यहाँ पर अय्यूब अकेला है, तन्हा है, अय्यूब को छोड़ दिया गया है। उसके आसपास कोई दिख रहा है क्या आपको? कुछ नहीं दिखेगा। आगे आएंगे एक एक कैरेक्टर। अय्यूब तन्हा है, तकलीफ में है, मुसीबत में है, उसको सब छोड़ दिया है। उसके पास कोई नहीं है, उसके साथीदार नहीं है, कोई भी नहीं है उसके पास। आइए पढ़े अय्यूब का किताब 19 अध्याय 14 वचन से पढ़िए। अय्यूब को कितना दुख और कौन कौन छोड़ दिया, फिर भी वो परमेश्वर में किस प्रकार परमेश्वर के वचन में बना हुआ है, वही हमारा विषय है। हाँ जी पढ़िए। मेरे कुटुंबी मुझे छोड़ गए हैं और मेरे परम मित्र मुझे भूल गए हैं। देखिए अय्यूब क्या कहता है, अय्यूब को सबने छोड़ा, अय्यूब को उनके परम मित्र ने छोड़ दिया, अय्यूब को उनके परिवार ने छोड़ दिया, वो अकेली अवस्था में है। आप ध्यान से सुने, प्रभु यीशु को स्वीकार करने के कारण आज आपको आपके परिवार के लोग भी छोड़े होंगे,
आपको छोड़ भी सकते हैं। आपको लगेगा मैं अकेला हूं, मैं तन्हा हूं, मेरे आसपास कोई नहीं है, मेरे परम मित्र जो मेरे साथ भोजन करते थे आज वो भी आपको छोड़ दिए हैं। आपको ऐसा लगेगा। सोने वाले 1 लाख रुपया देंगे? हालेलुया। हाँ, पढ़िए 14 वचन से आगे। मेरे कुटुंबी मुझे छोड़ गए हैं। हाँ। और मेरे परम मित्र मुझे भूल गए हैं। हाँ, मेरे कुटुंबी मुझे छोड़ दिए, परम मित्र मुझे भूल गए, और जो मेरे घर में रहा करते थे, हाँ, वे वरन मेरी दासियां भी मुझे अनजाना, जो मेरे घर में थे, मेरी नौकरानियां थी, वो भी मुझे भूल गई है, वो भी छोड़ दिए हैं। जब पैसा था तो बोलते थे साहब साहब, आज वो भी छोड़ के भाग गए। एक नौकरानी देखने को नहीं आते। हमारे साहब का हालत क्या है? खाली पैसा रहता है तो आते। कभी कभी ऐसा लगता है जिस व्यक्ति के पास कुछ नहीं है उसकी ओर कोई जाते नहीं, जिसके पास है सब तोड़ते। साहब साहब, ये याद रखना, ये जो साहब साहब करते एक दिन आपको छोड़ के भाग जाएंगे। दास दासी यहाँ पर छोड़कर भाग गए। हाँ जी, आगे। और उनकी दृष्टि में मैं परदेशी हो गया। उनकी दृष्टि में कौन हो गया हूँ? परदेशी। मतलब पहले कहते थे हम साथ साथ थे साहब, अब कहते हैं हम आपके हैं को। अब एकदम परदेशी हो गया है, अब जानता ही नहीं है। हाँ, और आगे पढ़िए। जब मैं अपने दास को बुलाता हूँ, हाँ, तब वो नहीं आयुब बोलता। कहता है मैं जब अपने दास को बुलाता हूँ, नौकर को, तब वो नहीं बोलता। अब क्या बोलता है? नहीं बोलता है। मैं बुलाता हूँ, आना राजू, इधर आ। ये राजू आता नहीं है। मुझे उससे गिड़गिड़ाना पड़ता है। अब क्या करना पड़ता है? गिड़गिड़ाना पड़ता है। आयुब कहता है अब मुझे गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। किसके पास? मेरे दास दासी के पास, जो एक आवाज में बोलते थे। अब नहीं आ रहा है। अब वो भी मेरे लिए कौन हो गया है? परदेसी हो गया है। वो भी मुझे परदेसी समझ रहा है और नहीं आ रहा है। हाँ जी, आगे पढ़िए 19 तक। मेरी सास मेरी स्त्री को, मेरी सास मेरी स्त्री को, हाँ ठीक है, वो सास में आगे बढ़ते हैं। दूसरा, बस 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 उधर खत्म करिए। यहाँ पर कहता है जिंदगी के इस तूफान में उसको हर एक व्यक्ति ने छोड़ दिया। आयुब को, उसके जीवन में उसके आसपास कोई है ही नहीं, सब अकेला तन्हा उसको महसूस हो रहा है। हमको कभी कभी ऐसा महसूस होता है, और आपको बताऊं, अगर आप ऐसा महसूस करते हैं तो आप बहुत धन्य लोग हैं, क्योंकि आप बढ़ने वाले हैं। हालेलुया, आपकी बढ़ोतरी होने वाली है। आप सफलताओं से और सफलताओं में जाने वाले हैं। अभी जो चल रहा है, आपका टेस्ट चल रहा है, आपका परख चल रहा है, और आप उसमें अव्वल आने वाले हैं, आप उसमें फर्स्ट आने वाले हैं। हालेलुया, कहे मैं फर्स्ट आने वाला हूँ, पीछे से नहीं, आगे से। हालेलुया, हमारा परमेश्वर कहता है मैं तुमको सर बनाऊंगा, पूछ नहीं। तो हमारा परमेश्वर आपको बनाने वाला परमेश्वर है। आयुब के जीवन में और कौन छोड़ दिया? हाँ जी, पढ़िए, ध्यान से सुनिए। यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, सारे पत्नी लोग या बहन लोग सब ध्यान से सुनिए, खतरनाक बात आ रहा है। हाँ जी, मेरी सास मेरी स्त्री को, हाँ, और मेरी नहीं, आयुब का 2 अध्याय 9 वचन। अब ये सास स्त्री इधर भी है। हाँ, तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, हाँ, तब आयुब की स्त्री कह रही है, अब वो कौन छोड़ रहा है उसका साथ? क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? बहुत अच्छा पिक्चर निकाला। ध्यान से सुनिए, मैं इसका दुख को जरा सोच रहा था आयुब को। पढ़िए 2 का 9 वचन। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, हाँ, क्या तू अब भी अपनी, अब औरत कह रही है, औरत कह रही है। हाँ, क्या कह रही है औरत? क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर, परमेश्वर की निंदा कर, परमेश्वर को कोस, और चाहे मर जाए तो चाहे मर जाना है तो मर जा, तेरा सत्यानाश हो। अभी हंस रहे, अभी दूसरा बात लाता हूँ। देखो, आपको मालूम है आयुब के शरीर इतना फोड़े से भरा, उसने वो खापर लिया, मिट्टी का बोलते हैं, और वो उसे खुजा रहा है। आपको मालूम है, मैंने ऐसा फील किया, ऐसा महसूस किया, आयुब को जितना दर्द उसके उस घाव से नहीं हुआ, उससे ज्यादा दर्द वो बीबी के ताने से हुआ है। आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं
जो वो घाव से तो जितना दर्द नहीं होता है, उससे ज्यादा बीवी के सटासट निकलने वाले वो तीर से ऐसा लगता है जाके मर ही जाओ। सच्ची बोल रहा हूं मैं। ऐसे ताने, भयानक भयानक ताने, ऐसा लगता है इसका तो काम ही खत्म कर डालेंगे। लेकिन आ गया विश्वास में, प्रभु में आ गया है, मार नहीं सकता। मार दिया तो बीवी चिल्लाएगी, राजू पास्टर ने मारा, राजू पास्टर ने मारा करके। उसका भी डर लगता है। अब बोले तो बोले, क्या बोले, करे तो करे, क्या करे। बहुत खतरनाक लगता है। आप मैं ऐसा फील करता हूं, आपका फीलिंग नहीं बता रहा हूं मैं, आपका मुझे पता नहीं, लेकिन जितना घाव उसको उसके शरीर में था, जितना दर्द उसको उसके शरीर में था, मैं समझता हूं उतना दर्द, उतना घाव वो तड़प तड़प के सह रहा था। उसके ऊपर मुझे लगता है बीबी का ये शब्द ने उस पर नमक डाल दिया या मिर्ची डाल दिया, ऐसा लगता है मुझे। खतरनाक। लेकिन मैं परमेश्वर को ऐसा रात को ही जरा पूछ रहा था, प्रभु ये बीबी को ही मारना चाहिए था, इसको क्यों नहीं मारा? बच्चे को मारे, धन संपत्ति गया, ये बीबी की जाती तो अच्छा था, ये गई क्यों नहीं? आपने ऐसा नहीं सोचा? मैं रात को सोचा, अभी बताता हूं क्यों नहीं गई ये बीबी। पहली बात, बीबी हमें बहुत चीजों में करेक्ट करते हैं, सुधारते हैं। दूसरी बात, परमेश्वर अपने वचन पे कभी मुखरता नहीं है, अपने वचन को टालता नहीं है। कहे आदम को कितनी बीवी बनाई? एक ही बनाई, ठीक है। आयुब को कितना बीवी था? परमेश्वर उसका संपत्ति, धन संपत्ति गया, उसके बच्चे गए, उसके दास दासी गया, लेकिन बीवी नहीं गई। क्योंकि परमेश्वर ने कहा नर और नारी जो आदम से निकली है, वो नारी हवा जिसको नाम दिया, परमेश्वर ने एक ही बनाया, डबल नहीं बनाया। परमेश्वर का कानून है एक आदमी के लिए एक औरत, एक पत्नी। इसलिए परमेश्वर ने पत्नी को जाने नहीं दिया। भले पत्नी को ऐसा लगा रखा कि वो मिर्ची लगाए, थोड़ा सा जले में नमक डाले, लेकिन रखा। और आपको मालूम है मत्ती 19 अध्याय में लिखा है, जरा पढ़िएगा 6 वचन। इसलिए परमेश्वर परमेश्वर है, मालूम है? हाँ जी, 19:6 से जरा पढ़िए, 6 से। अब दो नहीं, हाँ, परंतु एक तन है। अब कहता है वो दो नहीं एक तन है। हाँ, इसलिए जिसे परमेश्वर ने सबको अलग किया, लेकिन ये तन को पकड़ के रखा, इसको रखा पकड़ के, बीवी को रखा पकड़ के। हाँ, और इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है, उसे मनुष्य अलग ना उसे मनुष्य अलग ना करे। परमेश्वर ने कहा हुआ वचन वो खुद उसको मान रहे हैं। परमेश्वर मतलब परमेश्वर, देखो वचन में लिखा है ना, परमेश्वर अपने नाम से बड़ा किसको महत्व देता है? वचन को। परमेश्वर कितना वचन को महत्व देता है, और वही वचन को अय्यूब पकड़ के रखा है। इसीलिए अय्यूब के जीवन में आप 42 अध्याय में पढ़ेंगे तो कैसे आशीष आता है, देखें कैसे ब्लेसिंग डबल होते हैं। इसकी सारी आशीषें डबल हुई, लेकिन बीवी डबल नहीं हुई, बीवी सिंगल ही रखा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा हुआ कि एक आदमी को एक ही औरत चाहिए, एक ही स्त्री। परमेश्वर इसीलिए बीवी को जाने नहीं दिया, और उसी बीवी के द्वारा सब कुछ डबल 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 दे दिया। हालेलुया। बीवी डबल नहीं दिया। प्रभु प्रभु है। हालेलुया। आपको कुछ बातें याद दिलाना चाहता हूं मैं। अय्यूब ने सब कुछ खोया हम कहते हैं, लेकिन एक दूसरा बात ध्यान पूर्वक सुनिए। बहन लोग सुने, अभी थोड़ा ज्यादा दोष हो गया, बहन लोग सुने, थोड़ा मस्का करना पड़ेगा। हम बोलते हैं अय्यूब ने सब कुछ खोया, सब कुछ खोया। सही है गलत है? कोई बोल ही नहीं रहे। क्या अय्यूब की पत्नी ने सब कुछ नहीं खोया? खोया। अय्यूब की पत्नी ने भी खोया, क्योंकि जो कुछ अय्यूब ने खोया वही उसकी पत्नी ने भी खोया। पत्नी के अंदर भी दर्द है, पति के अंदर भी दर्द है। पत्नी ऊपर से कुछ कर रही है, लेकिन पति ऊपर और बाहर हर जगह से दर्द में पूरा, पीड़ा में पूरा भरा हुआ है। लेकिन पत्नी ने भी
सब कुछ खोया जो कुछ अय्यूब ने खोया। लेकिन अय्यूब और उसकी पत्नी के जीवन में अंतर है, फर्क है। उसको आप ढूंढते रहें, पढ़ते रहें। याद रखें, शैतान हमें गिराने के लिए कभी कभी हमारे इतने नजदीक के चीजों को आपसे छीनेगा या आपसे दूर करेगा ताकि आप परमेश्वर का इनकार करें और परमेश्वर से दूर चले जाएं। उसका मुख्य योजना यही रहता है, जिससे हम प्यार करते हैं। शैतान को क्या लगा, परमेश्वर के पास जाकर मांगा ना, आप धन संपत्ति दिया इसलिए वो आपसे प्रेम करता है करके। तो एक इंसान को अच्छा लगने वाली सारी चीजों पर नजर शैतान का रहता है और वो चाहता है वही चीजों को आपसे दूर करे। क्यों? ताकि आप परमेश्वर का इनकार करें, आप परमेश्वर से दूर हो जाएं। लास्ट में जब बीबी आकर कही, तो अगर हमारे जगह रहता तो एक हाथ तो बीबी को एक हाथ लगा ही देता था उस समय। बोलता है ऐसा हालत में मेरा जिंदगी मर रहा है और तू आके उस घाव में नमक छिड़क रही है या मिर्ची लगा रही है करके, ऐसा शब्द शायद हमारे मुंह से निकल सकता था। लेकिन अय्यूब अपनी बीबी से बहुत प्यार करता था। हालेलुया। इधर आदमी लोग हैं क्या बीबी से प्यार करने वाले? अपनी बीबी से याद रखो, अपनी बीबी से प्यार करो, दूसरों का नहीं। ये किस लिए कहा मालूम है? एक चीज मैं समझा, जब एक जगह खाना खा रहे थे मैं, मेरी पत्नी, मेरी बेटी, तो मैंने खाने का तारीफ किया, अरे मस्त खाना है। मेरी बीवी का नजर हल्का सा ऊपर आया। मैं समझ, आंखें बड़ी हो गई, ऐसी हमारी आंखें छोटे छोटे हैं। हल्का सा ऊपर आया। मेरे प्रियो, आपकी पत्नी जब बनाती है तारीफ करें। हम हमेशा दूसरों के लोगों का या दूसरे के पत्नियों का, दूसरों के पत्नियों के हाथ का भोजन का तारीफ करते हैं, लेकिन हमारी बीवी सुबह से उठ के रात तक हंसती रहती है बेचारी, हमको तारीफ का एक शब्द नहीं निकलता। तब मैं समझा बीवी का तारीफ करना चाहिए। हालेलुया। नहीं आप लोग मेरे साथ, ठीक है? अभी मेरे को समझ में आया, आप सब डरते हैं। हालेलुया। आइए अय्यूब का किताब में आइए। और कौन त्याग दिया? जीवलग मित्र। हाँ, अय्यूब का किताब 4 अध्याय 3 वचन से जरा पढ़ते जाए। हाँ, तूने बहुतों को शिक्षा दी है। हाँ, अब क्या कहता है अय्यूब को? खुद बहुत सियाना बनता था, बहुतों को शिक्षा दी है ना, खुद का। हाँ, ये बात हमेशा मिलेगा। अब तेरे जीवन में आया, खुद को बहुत सियाना समझता था। हाँ, अय्यूब के दोस्त लोग, बेचारा अय्यूब गरीब जैसा बैठा है। आज अच्छा पिक्चर चुन के लाए हैं। हाँ, तूने बहुतों को शिक्षा दी है। तूने बहुतों को शिक्षा दी है और निर्बल लोगों को बलवंत, और तूने निर्बल लोगों को बलवंत किया है। गिरते हुओं को तूने अपनी बातों से तूने संभाला गिरते हुओं को अपनी बातों से संभाला है और लड़खड़ाते हुए लोगों को तूने बलवंत किया। लड़खड़ाते हुए जो गिर रहे हैं उनको तूने बलवंत किया, तूने संभाला अय्यूब। हाँ, परंतु अब विपत्ति तो तुझ पर पर अब विपत्ति किस पर आ गया? तुझ पर आ गया। लोगों को लगता है पास्टर के जीवन में विपत्ति नहीं आएगा, लोगों को लगता है जो हमको सिखाते हैं उनके जीवन में विपत्ति नहीं आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उनके जीवन में आपसे बढ़कर विपत्ति आ सकता है। हालेलुया। हाँ जी, पढ़िए जरा आगे, 7 वचन पढ़िए। क्या तुझे मालूम है हाँ। कि कोई निर्दोष भी कभी नष्ट हुआ है? हाँ, और कहते हैं तुझे मालूम है, बड़ा पादरी बना फिरता है, बहुत बड़ा पास्टर बन के फिरता है, घूमता है, तेरे जीवन में भी आए ना। मैंने बहुत सुना ये बात, तेरे जीवन में भी आए ना। और क्या कहीं सज्जन भी वापस पढ़ो। क्या तुझे मालूम है? क्या तुझे मालूम है? कोई निर्दोष भी कभी नष्ट हुआ कोई है? निर्दोष नष्ट हुआ है। ये बीमारी तुझ पर आया है ना, तेरे पाप के कारण आया है, उसका सजा तू भुगत रहा है। फिर हमारे ऊपर का जो दृष्टि रहता है सामने वाले का बदल जाता है, इसमें कुछ तो पाप किया रहेगा, ये बहुत बड़ा पापी है। इधर आके धर्मी बनता है, स्टेज पे पवित्र बनता है और पवित्र पवित्र कहता रहता है। अब तेरे जीवन में कैसा आया, ये मुसीबत क्यों आया? हाँ जी, पढ़िए आगे, आगे पढ़िए।
या कहीं सज्जन भी काट डाले गए। या आपने देखा है कोई धर्मी व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति के जीवन में ऐसा मुसीबत आता है? ये मुसीबत आया है तो किसके कारण? तेरे कारण। तूने पाप किया है, उस पर इस प्रकार का दोष लगा रहे मित्र लोग, खतरनाक जीवलग मित्र। हाँ, मेरे देखने में तो जो पाप को जोतते और दुख बोते हैं वही उसको काटते हैं। बस यहाँ पर अय्यूब के मित्रों ने उनको त्याग दिया। ये सलाह दे रहे हैं, बुरी सलाह दे रहे हैं। उनके आरोपों से अय्यूब क्या हो गया? कहे निराश हो गया। कभी कभी हम पर कोई आरोप लगाता है, हम भी क्या हो जाते हैं? निराश हो जाते हैं। शायद हो सकता है आप सच में गलत होंगे, शायद हो सकता है आप गलत नहीं है, फिर भी आप पर आरोप लगाया जा रहा है। ये आरोपों का सिलसिला चलता रहेगा। हालेलुया। अय्यूब को सबने त्यागा, फिर भी अय्यूब विश्वास योग्य रहा। मेरे प्रियो, आपके जीवन में आपको त्याग सकते हैं, आपके परिवार, आपके पत्नी, आपके बीवी बच्चे, हर एक आपके दोस्त, आपके मित्र आपको छोड़कर जा सकते हैं अय्यूब की तरह, लेकिन अय्यूब अकेला विश्वास योग्य बना रहा। 19 अध्याय का 25 से आगे पढ़िएगा। अय्यूब का किताब 19 अध्याय। मुझे तो निश्चय है। हाँ, मुझे, अय्यूब क्या कहता है? मुझे निश्चय है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित मेरा है। छुड़ाने वाला क्या है? आप अगर गलत भी है, आप रॉन्ग भी है, आप परमेश्वर के सामने आकर दिन बनते हैं, आप गलत नहीं भी है, फिर भी आप परमेश्वर के सामने दिन है, आपको सारे लोग इधर उधर चारों दिशाओं से छोड़कर जाने दो, लेकिन अय्यूब क्या कहता है? क्या कहता है? पढ़िए वापस। मुझे तो निश्चय है, मुझे निश्चय है, मैं जानता हूं मैंने गलत नहीं किया है। हाँ, कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। वो परमेश्वर के वचन पर बना रहा है। और अय्यूब कहता है मुझे पता है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। आज आप दोष लगाओ, आप आरोप लगाओ, मुझ पर ताना मारो, लेकिन मुझे पता है मेरा परमेश्वर एक दिन छुड़ाने वाला है। हालेलुया। वो यहीं पर रखेगा नहीं, इस गड्ढे पर, इस बीमारी पर, इस तकलीफ पर रखेगा नहीं, वहां से मुझे छुड़ाएगा। मेरे प्रियो, आप अगर अय्यूब की जैसा परिस्थिति में है, ऐसा गुजर रहे, बीवी का तानों से परेशान है, पति के तानों से परेशान है, आप चिंता मत करो, छुड़ाने वाला प्रभु यीशु मसीह है। आगे पढ़िए, देखिए 27 वचन तक। और वो अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। हाँ, वो आगे की बातों को कर रहे हैं, प्रभु का आगमन के बारे में कह रहा है। एक इंसान, दूसरी बात जरा ध्यान सुनिए, एक इंसान के जीवन में दुख और तकलीफ आता है और वो परमेश्वर के वचन पे बना हुआ जाता है, वो किसको देखेगा मालूम है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर को। ये क्या देख रहा है अय्यूब अपनी परिस्थिति में? वो परमेश्वर के वचन से हटा नहीं, परमेश्वर के वचन पर दृढ़ बना हुआ है। और वो क्या देख रहा है? मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला कहां से आ रहा है? बोलते पढ़िए जरा फटाफट वचन। और अपने खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद 25 वचन। मुझे तो निश्चय है, हाँ, कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, और वो अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। वो अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। बाइबल कहता है प्रभु यीशु मसीह जेरूशलेम में आकर उस जैतून पहाड़ पर खड़ा होने वाला है करके बाइबल का वचन है। हालेलुया। अय्यूब दुख तकलीफ में प्रभु का आगमन को देख रहा है, प्रभु के दर्शन को देख रहा है। अगर आप दुख तकलीफ में हैं, आप लेफ्ट राइट किधर भी मत मुड़े, परमेश्वर के वचन पर खड़े रहे, आपको परमेश्वर का दर्शन हो जाएगा। हालेलुया। आगे पढ़िए, देखिए क्या देख रहे हैं अय्यूब। और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाएगा। कहता है मेरा ये जो शरीर आज नाश हो रहा है, ये एक दिन नष्ट होगा। ये नष्ट होने के बाद भी मैं एक नया शरीर को पाऊंगा, कहता है। जिसको लेख पत्री 4 अध्याय 16-17 आप वचन में पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा है, जो मसीह में मरे हुए हैं, सोए हुए हैं, वो दोनों जिएंगे, मुर्दे जी उठेंगे। जो मसीह में जीवित है वो बदल जाएंगे और महिमा का शरीर में जाएंगे। उसी वचन को अय्यूब कहता है। देखो, प्रभु यीशु आया भी नहीं था इस धरती पर, वचन उनके चेलों ने लिखे भी नहीं थे, तभी अय्यूब ने इन बातों को कह के रखा है। हाँ जी, पढ़िए। मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। किसमें दर्शन पाऊंगा? कहते हैं शरीर में होकर दर्शन पाऊंगा। आप और मैं किसमें दर्शन पाने वाले हैं? शरीर में होकर। हाँ, ये खाल है, ये शरीर है, ये नष्ट होगा, नाश होगा, लेकिन परमेश्वर मुझे वो महिमा का शरीर देने वाला है, जिसके साथ मैं मिलने वाला हूँ। हालेलुया। क्या दर्शन दुख और तकलीफ में मिल रहा है? हमको ऐसा दुख और तकलीफ आया तो मरने का दर्शन मिलता है, छोड़ के जाने का दर्शन मिलता है, किसी को कोसने का दर्शन मिलता है। अय्यूब को देखो क्या दर्शन मिल रहा है।
अय्यूब को परमेश्वर का, मसीह का दर्शन मिल रहा है। हालेलुया। क्यों मिल रहा है मालूम है? क्योंकि वो दुख और तकलीफ में कोसा नहीं, वो परमेश्वर के वचन पर बना रहा। सफल और विजय वही होता है जो अंत तक परमेश्वर के वचन में चल रहा है और बना रहता है। हालेलुया। अय्यूब जीता जागता हम लोगों के लिए एक उदाहरण है सफल होने का उन मुसीबतों में, तकलीफों में। हाँ जी, आगे पढ़िए 27 वचन। उसका दर्शन मैं आप अपनी आंखों से हाँ, अपने लिए करूंगा, हाँ, और कोई दूसरा नहीं। हाँ, बोलता है मैं अपनी आंखों से उनका दर्शन करूंगा। अय्यूब बना हुआ है, अपना विश्वास से जवाब दे रहा है अपने मित्रों को, मैं देखूंगा दर्शन। हालेलुया। यहाँ पर है दर्शन देखने वाले। अब एक वचन की ओर आइए, इस वचन को बोलकर समाप्त करूंगा। अय्यूब का किताब। एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं, शायद आज आप हाँ बोलेंगे और मैं भी बोलूंगा, जो हाँ बोल रहे हैं आप वैसे ही रहे। क्या अपने जीवन के तूफानों पर आप परमेश्वर पर भरोसा रख सकते हैं? प्रभु आपके साथ ऐसे ही करें। हालेलुया। आप उस तूफान में डटे रहे और सारी चीज को डबल डबल पाए, सिर्फ बीवी को छोड़ के। अय्यूब 23 अध्याय 3, 4, 5 पढ़िए। आइए अपने स्थान पर खड़े होते हैं, मैं बंद करता हूँ। भला होता हाँ, कि मैं जानता कि वो कहाँ मिल सकता है। हाँ, अय्यूब कहता है भला होता, वो ढूंढ रहा है चारों दिशाओं में। अब भला होता कि मैं जानता वो मुझे मिल सकता। आगे, तब मैं उसको विराजने के स्थान तक जा सकता। देखो कहता है मैं उसके विराजने के, परमेश्वर के बैठने के स्थान तक जा सकता, और मैं उसके सामने अपना मुकदमा पेश करता। मैं उसके सामने, उस परमेश्वर के सामने जाता और अपना मुकदमा को पेश करता और बहुत से प्रमाण देता। हाँ, बहुत प्रमाण देता, परमेश्वर मैं खराई पर चल रहा हूँ। हाँ, मैं जान लेता हाँ, कि उसने मुझसे उत्तर में क्या कहा है। उसने मुझे उत्तर में क्या कहा है। मेरे प्रियो, अय्यूब के जीवन के तूफान में अय्यूब ने सब कुछ खोया, सिर्फ पत्नी को छोड़कर। उसने सब कुछ खोया, लेकिन उसने उसके उस जीवन में, उस तकलीफ के जीवन में उसने कुछ खोज कर निकाला, उसने कुछ पाया। उसने सबसे पहला अपने जीवन में उस सर्वोच्च प्रभु का दर्शन पाया। वो अय्यूब ने खोज लिया अपने मुसीबत में, अपने तकलीफ में। मेरे प्रियो, आप भी अपने मुसीबत तकलीफ में किसी मनुष्य को नहीं, परंतु परमेश्वर को खोजें जो अय्यूब ने खोजा। दूसरी बात, उसको ये समझ में आया कि उसकी मुसीबत के समय में परमेश्वर उसके लिए पर्याप्त परमेश्वर है, उसके लिए काफी परमेश्वर है। तीसरी बात आप पढ़ेंगे 42 अध्याय में, अय्यूब ने परमेश्वर की सारी आशीषों को और सारे फेवर को, सारे सहानुभूति को, अय्यूब ने परमेश्वर के सारे सहानुभूति को, परमेश्वर के फेवर को, परमेश्वर के ब्लेसिंग को, आशीष को पाया। मेरे प्रियो, अगर आप इसी प्रकार का जीवन में आप सफर कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो ये प्रभु आपके साथ है। हालेलुया। भजनकार कहता है, मैं तेरी आत्मा से भागकर कहां जाऊं। बाइबल में कई लोग हैं जो भागा। आपको एक उदाहरण देता हूं। हाँ भाई, आप बजाओ। एक उदाहरण देता हूं आपको, एक पक्का उदाहरण देखो। योना भाग के गया, वो भाग के गया। कहां तक गया? भागा समुद्र के तह तक गया। बाइबल में लिखा है समुद्र के निचले भाग में गया, मछली के पेट में गया, फिर भी परमेश्वर की दृष्टि से छिप नहीं पाया, वो भाग नहीं पाया। हालेलुया। परमेश्वर का सहायता आप समुद्र की गहराइयों में भी है, आप जाकर महामछ के पेट में भी है, फिर भी परमेश्वर की दृष्टि और परमेश्वर की सहायता वहां तक आएगा। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु के चरणों में धन्यवाद दें। वो महान परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, जो आपके और मेरे लिए पर्याप्त है, वो काफी है आपके और मेरे जरूरतों के लिए। ओ परमेश्वर, ओ खुदावंद, धन्यवाद प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। वो पर्याप्त परमेश्वर को कहे, प्रभु दुख और मुसीबत तकलीफ अय्यूब के जीवन में आया हुआ, उसके समान भले हमारे जीवन में आए, लेकिन प्रभु अय्यूब के समान प्रभु वचन पर पहले रहने के लिए प्रभु आप हमें सामर्थ्य दे, आप हमें बल दे कि अय्यूब के समान उस परिस्थितियों में जब
व्यक्ति ने उसको त्याग दिया, परमेश्वर प्रभु आपका वचन पर बना रहा। उसी प्रकार खुदावन हमारे जीवन की कठिनाइयों में, तूफानों में प्रभु आपका वचन पर बने रहने के लिए हमें सहायता करें। जिस प्रकार परमेश्वर का वचन जोशुआ को कहता है, ना तो तू दाहिनी मुड़ना, ना तो बाईं ओर मुड़ना, परंतु परमेश्वर के वचन पर सीधा चलते रहे, वो तेरे लिए उचित मार्ग खोलेगा और तुझे विजय से बढ़कर बनाएगा। थैंक यू लॉर्ड।